तो गाइस ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करते समय एसआईपी करते समय एक मेरे भाई साहब को प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें यह लिख करके आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन न्यू फंड इज टेम्पररीली ब्लॉक्ड। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप न ही किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, न ही आप एसआईपी कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे अनब्लॉक करेंगे, कैसे आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जब आपका ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट अगर ब्लॉक रहता है तो ऐसे केस में आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, एसआईपी भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए बेसिकली ऐसा दो केस होते हैं जिसकी वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम आते हैं, और आप लोग इन दोनों केस में सेम सोल्यूशन के द्वारा आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो देखिए इसके दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि आपने हो सकता है कि तुरंत ही जस्ट ये अकाउंट ओपन किया होगा, जिसकी वजह से जो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन है, केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और आप जो है कि अकाउंट लॉगिन करके तुरंत ही एसआईपी करना शुरू कर रहे होंगे। क्योंकि आज की समय में हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख करके तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत जो है कि एसआईपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन आप सबसे पहले अपने अकाउंट को तो एक्टिवेट होने दीजिए। अगर आपका केवाईसी डिटेल पेंडिंग में रहेगा और केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो ऐसे केस में आप किसी भी तरह का केवाईसी नहीं कर पाएंगे। और केवाईसी डिटेल देखिए, अगर आपने 3 दिन पहले 4 दिन पहले अकाउंट ओपनिंग किया है तो आप लोग को 2 दिन और वेट कर लेना है। क्योंकि जो केवाईसी होता है यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो मैन्युअली किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। और जब एक बार डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप लोग को ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू मैसेज में आ जाएगा कि नाउ यू कैन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोग जो है कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है कि आजकल यानी कि 1-2 दिन में ही हाल ही में अगर अपना अकाउंट ओपनिंग किया है तो आप लोगों को 2 से 4 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग का ये अकाउंट एक्टिवेट होगा, यानी कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेस होगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, फिर आप एसआईपी वगैरह कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग को ये प्रॉब्लम 100% आना तय है। अब सेकंड कंडीशन ये बात करते हैं कि हो सकता है आपने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को टेम्परेरीली फ्रीज किया होगा या फिर ब्लॉक किया होगा, जिसकी वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप अनफ्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, और कस्टमर केयर का नंबर मैं आप लोग को बता दूं तो ग्रो का देखिए कस्टमर केयर नंबर ये है, आप लोग इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये टोल फ्री है। और आप यहाँ से कॉल करके अगर आपका अकाउंट जो है कि टेम्परेरीली अगर मान लीजिए फ्रीज किया गया है तो आप इसे अनफ्रीज कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। और यही देखिए कारण है, हो सकता है आपका जो है कि देखिए लगभग 90 से 95% केस में ऐसा होता है कि हमारे भाई लोगों का जो डीमेट अकाउंट होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है और केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर होता है, अंडर प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आप लोग को ये इशू आता है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप करीबन 2 से 3 दिन रुक जाइए, और 2 से 3 दिन के अंदर में आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा अपने आप ही। आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।